आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। एमसीक्यू कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तुति। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। क्लिक कीजिए चैनल पर दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय रिकेट्सियाई इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि रिकेट्सियाई के द्वारा होती है? ऑप्शन है स्क्रब थाइफस, इन्फ्लुएंजा, मम्स या कैनक्रॉइड। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्क्रब थाइफस जो है वो होती है रिकेट्सियाई के द्वारा। ये रिकेट्सियाई क्या होती है? एक तरह की स्पीच होती है जो कि कॉज करती है बहुत सारे जो डिसीज होते हैं, जैसे थाइफस, रिकेट्सियाई, पॉक्स, अफ्रीकन टिक बाइट फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एक्सेट्रा। तो इसमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा होता है रिकेट्सियाई के द्वारा। देन स्क्रब थाइफस क्या होता है? ये एक तरह की माइट बॉर्न डिसीज होती है जो कि कॉज होती है ओरिएंटिया ट्यूस्टिस ग्याम्यूशी के द्वारा होती है ये। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर आने लगते हैं, प्राइमरी लेशंस होते हैं, मस्कुलर रैशेस होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी होता है। लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है? डिसीज होती है लिम्फ नोड्स की। देखिए ये जो है, ये जो माइट्स हैं ये जनरली जो ग्राउंड फीडिंग बर्ड्स होती हैं उन पे फीड करते हैं। देन ये पूरा अपना लार्वा फॉर्म में पूरा ग्रो होते हैं एंड देन अल्टीमेटली जो ह्यूमन है वो इसका शिकार होते हैं, एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं ह्यूमंस। देन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें फीवर एंड मसल पेन होता है। मम्स भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिसीज होती है जिसमें क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, बट इसका ये इजिली क्योरेबल है, वैक्सीन के द्वारा इजिली क्योर करा जा सकता है। कैनक्रॉइड क्या होता है? एक तरह का एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होती है जिसमें जेनाइटल अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, पेनफुल जेनाइटल अल्सर्स। इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है उसमें इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं होता? ऑप्शन है लीवर फंक्शन टेस्ट इज नॉर्मल, ऑप्शन बी है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज, या ऑप्शन डी एनीमिया इज कॉमन। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एलएफटी इज नॉर्मल। ये एलएफटी नॉर्मल नहीं होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस में, बाकी सब कुछ होता है। देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल भी इंक्रीज होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज होता है, एनीमिया भी कॉमन होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस में इनमें से क्या होता है, तो ये सभी होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस में। हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है उसको हम हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस भी कहते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड जो है उन स्टेजेस पे देखा जाता है, इन्फेंट जो होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेड ब्लड सेल जो है उसका, जिसमें क्या होता है? अनीमिया होता है। देन जॉन्डिस होता है एंड स्प्लिनोमेगाली होता है। स्प्लिनोमेगाली में क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन हो जाती है। ये स्टमक होता है, यहाँ पर स्प्लिन होती है, तो ये स्प्लिन जो है ये एनलार्ज हो जाती है हीमोलाइटिक जॉन्डिस में। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन का क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इंटरफेयर करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, इंटरफेयर करता है राइबोसोम फंक्शन को, या एंटी मेटाबोलाइट एक्शन। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंटरफेयर करता है विद सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। देखिए पहले देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस होती कैसे है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजाइम डीडी ट्रांसपेप्टिडेज। डीडी ट्रांसपेप्टिडेज क्या करता है? ये कैटेलाइज करता है पेप्टिडोग्लाइकन इंटरलिंकिंग जो है उसको कैटेलाइज करता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसकी इंटरलिंकिंग के कारण बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है। बट क्या करता है पेनिसिलिन ये एंजाइम जो है डीडी ट्रांसपेप्टिडेज इसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या है कि कैटेलाइज नहीं कर पाता ये एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकन इंटरलिंकिंग को, एंड अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट मेडिकेशन है जो कि इफेक्टिव हुई अगेंस्ट बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कॉज किए जाते थे स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? इसमें से कौन सी ड्रग है जो फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव है? लोमीफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफिरनटोइन, प्रोंटोसिल, या पेनिसिलिन जी। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लोमीफ्लॉक्सासिन जो है वो है फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। देखिए फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। ओल्डर ग्रुप जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस ड्रग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एंटीबायोटिक्स की तरह अभी रिसेंट आजकल के दिनों में भी। एंड न्यूअर
ग्रुप जो है उसमें है गैमीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, लॉमीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में था। देन लॉमीफ्लॉक्सासिन जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे ब्रोंकाइटिस एंड यूटीआईज इन्फेक्शन जो है। ब्रोंकाइटिस मीन्स जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। देन यूटीआईज के इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इसको लॉमीफ्लॉक्सासिन जो है इसको सर्जरीज के पहले भी दिया जाता है किसी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। देन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो है स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। देन प्रोंटोसिल क्या है, ये एक तरह की प्रो ड्रग होती है प्रोंटोसिल, जो कि अगर जब बॉडी के अंदर जाती है जब इन विवो जाती है तो मेटाबोलाइज हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में, सल्फर ड्रग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फानिल अमाइड, जो कि देन अपना एक पोटेंट एंटीबायोटिक एक्शन शो करती है। The word फोसोलॉजी is derived from Greek word फोसोस which means फोसोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, फोसोस से डिराइव किया गया वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है फोसोस का। ऑप्शन है हाउ मच, क्वांटिटी, अमाउंट या हाउ लॉन्ग। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हाउ मच मतलब होता है फोसोस का। फोसोलॉजी जो है ये स्टडी होती है डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, स्पेशली डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डोसेज। तो इसको एप्रोप्रिएट डोज कितनी दी जाएगी किसी ड्रग की उसको डिटरमाइन करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसी को कहा जाता है फोसोलॉजी। द डोज फॉर द चिल्ड्रन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट बाय, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो डोज कैलकुलेशन की जाती है कि इतनी डोज देनी है उनको किसी भी मेडिकेशन की, वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट के बेसिस पे की जाती है। इनमें से किस रूल के द्वारा? तो ऑप्शन है डिलिंग रूल और कैट्जल रूल, ऑप्शन बी यंग्स रूल और कैट्जल रूल, ऑप्शन सी क्लार्क फॉर्मूला या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्लार्क फॉर्मूला जो है उसके द्वारा की जाती है, जो बॉडी वेट के थ्रू चिल्ड्रन को कितनी डोज देनी है उसको मेजर किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो एज कैलकुलेशन होती है। एक तो होती है ऑन द टर्म्स ऑफ एज जिसमें 2 फॉर्मूलेज होते हैं, यंग फार्मूला एंड डिलिंग फार्मूला होता है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड एज जो है चाइल्ड की डोज कैलकुलेट की जाती है। अडल्ट डोज इंटू एज ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ द चाइल्ड प्लस 12 इज इक्वल टू चाइल्ड डोज मिलती है, यंग फॉर्मूला है। देन डिलिंग फॉर्मूला में भी एज ऑफ द चाइल्ड से ही डोज निकाली जाती है। अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई किया जाता है एज ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 20, तो इसमें चाइल्ड डोज मिलती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट जो डोज निकाली जाती है वो बाय मीन्स ऑफ क्लार्क फॉर्मूला निकाली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई किया जाता है चाइल्ड वेट इन केजी, कितना केजी में कितना वेट है चाइल्ड का, डिवाइडेड बाय 70, तो उससे हमें चाइल्ड डोज मिलती है। और भी है एक ऑन द टर्म्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया से भी निकाली जाती है डोसेज, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मोर साइंटिफिक वे टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोज इज बेस्ड ऑन, ज़्यादा साइंटिफिक वे क्या होता है किसी भी पीडियाट्रिक किसी भी चाइल्ड की डोज जो है उसको कैलकुलेट करने का, बाय मीन्स ऑफ बॉडी वेट हम मेजर करें उसको, बाय मीन्स ऑफ एज, बाय मीन्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया या बॉडी हाइट। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बाय मीन्स ऑफ बॉडी वेट, जो अभी हमने अपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि क्लार्क फॉर्मूला के थ्रू हम करते थे बॉडी वेट से कि कितनी डोज देनी है किसी भी जो चाइल्ड है उसको, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू एज एंड बॉडी सरफेस एरिया एंड बॉडी हाइट के कंपैरिजन में। देन यंग फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा उसको यूज़ किया था कैलकुलेट करने के लिए, अगर चिल्ड्रन की एज जो है वो अंडर 12 है, 12 साल से कम का बच्चा है तो यंग फार्मूला को यूज़ किया जाता है। देन अगर 4 to 20 ईयर्स की एज है तो डिलिंग फार्मूला को यूज़ किया जाता है। देन हमने बताया था अभी कि डोज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया भी कैलकुलेट की जाती है, तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज निकाली जाती है अडल्ट डोज की जो निकाली जाती है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100 करके। सो दिस इज ऑल। मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा मेथड है जिसको यूज़ किया है स्टेरिलाइज करने के लिए मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हॉट एयर ओवन, एडिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी स्टीम अंडर प्रेशर। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्टीम अंडर प्रेशर मेथड जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए मेटल इंस्ट्रूमेंट को, बाय मीन्स ऑफ ऑटोक्लेव किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टेक्निक है स्टेरिलाइजेशन की जो अभी रिसेंट की जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए ये ऑटोक्लेव असेंबली है, यहाँ पर इसका प्रेशर गॉज होता है, यहाँ प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस होता है एक, देन यहाँ सेफ्टी वॉल्व होता है, ये लिड के थ्रू इसको क्लोज किया जाता है, बॉडी इसके हैंडल के थ्रू इसको कैरी किया जाता है। देन यहाँ पर स्टीम रिलीजिंग वॉल्व होता है एंड वैक्यूम रिलीज वॉल्व होता है। तो इसमें रख दिया जाता है किसी भी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज को, देन उस पर हाई प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम पास की जाती है जिसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है, और अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए इक्विपमेंट या सप्लाईज जो है उसको इसमें रखा जाता है। बहुत ही हाईली इफेक्टिव मेथड है
नॉन टॉक्सिक है, एंड क्योंकि ये रैपिडली पेनिट्रेट कर सकता है फैब्रिक्स जो है उनको भी, तो हॉस्पिटल्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइसिन्स आर एंटीबायोटिक्स। लाइसिन एंटीबायोटिक होते हैं जो क्या करते हैं, जनरली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है कि क्या करते हैं लाइसिन्स, तो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन को, कॉज जर्म टू स्टिक टुगेदर, जर्म्स को एक साथ स्टिक करवाते हैं। ऑप्शन सी है किल ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग देम टू बस्ट ओपन इनटू फ्रेगमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको बस्ट कर देते हैं जिससे कि वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या ऑप्शन डी है कंबाइन विद एंटीजन ऑन आउटर सर्फेस ऑफ जर्म्स। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, किल ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग देम टू बस्ट ओपन इनटू फ्रेगमेंट्स। जब ऑर्गेनिज्म के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं तो उनको ऑर्गेनिज्म को बस्ट कर देते हैं और ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइसिन क्या होता है, लाइसिन क्यों रिक्वायर्ड होता है बॉडी में, बिकॉज लाइसिन जो है वो मैन्युफैक्चर करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जिसका नाम होता है कार्निटिन। कार्निटिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म फैट के लिए, दैट इज वाई लाइसिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है बाय द बॉडी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सारे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है बट कोई एक है जो कि नहीं है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, वो कौन है, तो ऑप्शन है एंजियोटेंसिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन या सेक्रेटिन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एंजियोटेंसिन नहीं है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। एंजियोटेंसिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेनली बेसिकली पार्ट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, जो कि एंजियोटेंसिन जो है वो किससे फॉर्म होता है, एंजियोटेंसिनोजेन प्रिकर्सर होता है एंजियोटेंसिन का, जो कि अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में। देन गैस्ट्रिन क्या होता है, ये भी एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका सेक्रीशन इंक्रीज करता है पेरिएटल सेल जो है स्टमक की, उनके थ्रू। गैस्ट्रिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिन जो है जी सेल जो होती हैं, जी सेल ऑफ पाइलोरिक एंट्रम जो है, पाइलोरिक एंट्रम में जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उनके थ्रू गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होता है। अल्टीमेटली पेरिएटल सेल जो है उसको स्टिमुलेट करता है जिसके थ्रू गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सेक्रेट होता है। देन एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम क्या होता है, इस वाले रीजन को कहते हैं, देखिए पाइलोरिक एंट्रम। देन कोलेसाइटोकाइनिन क्या होता है, कोलेसाइटोकाइनिन भी एक तरह का हार्मोन होता है जो कि सिंथेसाइज और सेक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन सेल इन द डिओडेनम। डिओडेनम देखिए ये वाला रीजन होता है तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंडोक्राइन सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसको याद रखें। तो उन सेल्स के थ्रू रिलीज होता है कोलेसाइटोकाइनिन, और इसके रिलीज होने के कारण क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइल फ्रॉम पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर से। देन सेक्रेटिन क्या होता है, ये भी एक तरह का हार्मोन होता है जो कि डिओडेनम रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि क्या होता है कि जो सेक्रीशंस होते हैं लिवर एंड पेनक्रियाज से वो इंक्रीज होते हैं। यूजुअली सेक्रेटिन जो है उसको यूज किया जाता है मेडिकल टेस्ट ऑफ पेनक्रियाज जो है उनमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 50। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे। आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं बना रहे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।